हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैथ्स की बहुत सारी ट्रिक्स के साथ आज हम बेसिक मैथ्स पर बात करेंगे। मैथ्स के बड़े बड़े सम को तो यूं ही सॉल्व कर लिया जाता है, लेकिन कभी बेसिक मैथ्स के बारे में बात होती है तो हमें समझ नहीं आता कि उसके सॉल्यूशन कैसे किए जाए। तो आज हम कुछ बेसिक मेथड्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा एंड तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज बेसिक मैथमेटिक्स में अगर कोई आती है तो बच्चों को अगर किसी चीज में दिक्कत जाती है तो वो होता है रैशनल नंबर को ऐड करना। रैशनल नंबर को ऐड कर पाना यानी कि इन परिमेय संख्याओं को जोड़ पाना कभी-कभी बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले आप इनको जोड़ने के लिए इनके नीचे के नंबरों का एलसीएम निकालिए। एलसीएम आप जानते ही होंगे, नीचे के दो नंबरों को अलग अलग लिखिए, अब इनमें एक एक बार डिवाइड कीजिए। सबसे पहले छोटा नंबर 3 है, आपने 3 से डिवाइड दिया, 3 एकम 3, 3 वन जा 3, 5 ऐसे ही अब 5 से चला गया। तो नीचे बनकर आने के बाद आपका एलसीएम पूरा हो गया। अब आप इन नंबरों का इंटू कर दीजिए, तो 5 और 3 का इंटू करने पर 15 आया, तो आपका एलसीएम आया 15। आपका एलसीएम 15 आने के बाद इस 3 और 5 जो नीचे के नंबर है उससे एक एक करके आप इसमें डिवाइड करिए। अब आप इसमें डिवाइड कैसे करेंगे? 3 से 15 में डिवाइड कितनी बार जाता है? 5 बार। जितनी बार डिवाइड गया है उसका इंटू इसके ऊपर वाले नंबर में करिए। 3 से 15 में 5 बार डिवाइड किया है तो 5 का इंटू 2 से करिए, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। सिंपल। फिर बीच में आता है प्लस, फिर 5 का डिवाइड आप 15 में करिए तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का गुणा उसके ऊपर कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 4 12, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आया 22/50। तो रैशनल नंबर को ऐड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। रैशनल नंबर को ऐड या सबट्रैक्ट करने के लिए नीचे के नंबरों का आप एलसीएम निकालिए। जो आंसर आपको मिलता है एक एक करके दोनों नंबरों का इसमें डिवाइड करिए। जितनी बार डिवाइड जाता है इसके ऊपर इंटू कर दीजिए। सिंपल। चलिए एक और सम आपके लिए ले लेते हैं हम। सपोज हम एक और सम में, चलिए हमने लिया, इसको रफ करके लेते हैं। हमने लिया 6/7 माइनस 3/8, या दो सेम नंबर लेते। चलिए यहां लिया 12 और यहां पे लिया हमने 16, 12 और 16। चलिए 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। तो 12 से 2 में 6 बार, इसमें 8 बार, इसमें 3 बार, इसमें 4 बार। अभी भी पहले 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, अब जाएगा 3 से, 3 1 जा 3। तो अब आपका एलसीएम क्या बनता है? 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो ये आपका एलसीएम आया। नीचे के दोनों नंबरों को आपने, और ये सबसे अच्छी मेथड है। इस मेथड से अगर आप एलसीएम को करते हो तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। बेसिक मैथ से बिल्कुल ये। तो 2 से 12 में 6 बार, 2 से 16 में 8 बार। इस तरह से आपने पूरे नंबर से एलसीएम निकाल लिया। फिर ये जो नंबर आप देख रहे हो, आपने इसका इंटू करा तो आपके पास आया 48। अब वही मेथड, इससे इसमें डिवाइड करेंगे। तो 12 से 48 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 12 से 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 के 36 और 12 चौक 48, 4 बार गया। 4 को गुणा ऊपर वाले 6 में कर दीजिए, तो 4 6 कितना होता है? 24। बीच में लगा है माइनस। अब 16 से 48 में डिवाइड करिए, तो 16 से 48 में जब आप डिवाइड करेंगे तो 12 चौक तो 48 हो गया था, 16 दूनी 32 और 16 के 48 होता है। इसमें 3 बार गया, 3 का 3 में कर दीजिए, कितना होता है? 9। तो बस अब 24 में से 9 को हटा दीजिए, तो 4 घटा के 15, तो आपके पास बचेगा 15/48। तो इस तरह से आप रैशनल नंबर को जोड़ और घटा सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये चीजें नहीं होती है। रैशनल नंबर को इतनी आसानी से जोड़कर घटाकर निकाला जा सकता है। चलिए, तो पहली चीज हुई। अब दूसरी बेसिक चीज जिसमें बच्चे और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, अब अगली चीज हम आपको बताते हैं। कॉमन निकालना बच्चों के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। चर राशियों में से, वेरिएबल में से कॉमन निकालने में काफी दिक्कत जाती है, नंबरों में से। चलिए, जैसे बात हो रही है, हमने आपसे कहा आपको x4 माइनस एक्स स्क्वायर में से कॉमन निकालना है। अब आपको इनमें से कॉमन निकालना है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, लेकिन अगर ये नहीं आए तो बड़े से बड़े सब हम नहीं कर पाते। अब आप कॉमन निकालना, तो आप दूसरी चीज से करें कॉमन निकालना। अब आपको इन दोनों नंबरों में से कॉमन निकालना है, ठीक है। अगर आपको इन दोनों नंबर मतलब वेरिएबल में से कॉमन निकालना है, इसको अपन हिंदी में चर राशि, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, तो वेरिएबलों को सेम होना जरूरी है, साथ में उसकी पावर को देखा जाता है। बस पावर पे ध्यान दीजिए। छोटी पावर वाला वेरिएबल कॉमन निकलेगा। कॉमन मतलब हटेगा। एक्स स्क्वायर छोटा है, आपने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो देखिए अंदर क्या बचेगा। इसकी यहां पे 4 थी, तो कितने बचेंगे?
2, क्योंकि 2 आप कहां ले जा चुके हो, बाहर ले जा चुके हो, बीच में है माइनस, क्योंकि ये पूरा 2 बाहर जा चुका है, तो यहां पे क्या बचा 1। सिंपल। कोई भी आप और ले लीजिए, आप इससे ज्यादा ले लीजिए। आपने ले लिया 6x³ माइनस 3x² प्लस 4x। अभी अपन सिर्फ वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, सब में वेरिएबल एक जैसा है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, x। इसको छोटा किस हिसाब से देखा जाता है, इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, इसकी कितनी है 1 है, तो इस हिसाब से ये छोटा है। तो आपने x को निकाल लिया बाहर। अब आपने जब x को बाहर निकाला तो 6 में से यहां पे 3 थे, तो कितने बचे 2, यहां पे 2 था तो कितना बचा 1, और क्योंकि एक वेरिएबल बाहर जा चुका है तो यहां पे सिर्फ क्या बचेगा नंबर। तो किसी भी वेरिएबल को अगर आप कॉमन निकाल रहे हैं तो देखिए जितने भी वेरिएबल लिखे पहले तो वो सेम होना चाहिए, और सेम वेरिएबल में छोटा, और छोटे वेरिएबल को देखने के लिए उसकी पावर से उसको देखा जाता है, पावर में क्या दिया हुआ है, जो सबसे छोटी पावर वाला होता है उसे बाहर निकाल लीजिए, बाकी सब जगह से वो उतना 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 कम हो जाता है। चलिए, तो वेरिएबल को कॉमन निकालना हुआ, अब नंबर को कॉमन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको नंबर कॉमन निकालना है, अब आपके पास 8x माइनस हमने 6 दे दिया, अब आपको इसको नंबर में से कॉमन निकालना है, नंबर कॉमन निकालना है। तो नंबर कॉमन निकालने का सिर्फ एक फंडा है, जो 2 नंबर आपके पास दिए गए हैं बस आप इतना सोचिए कि वो दोनों नंबर किस टेबल में आते हैं। जैसे 8 और 6 2 के टेबल में आता है, तो आप 2 को निकाल दीजिए बाहर। अब देखिए 2 8 के टेबल में कितनी बार आता है 4 बार, x को वैसे ले लीजिए, और 2 के टेबल में 6 कितनी बार आता है 3 बार, खत्म। अगर आप नंबर को कॉमन निकालना चाहते हैं तो नंबर के कॉमन निकालने में सिर्फ एक छोटी सी चीज का ध्यान देना है कि जिस नंबर को आप कॉमन निकाल रहे हैं वो नंबर दोनों के टेबल में आना चाहिए, और सिंपली आप कॉमन निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये बहुत बेसिक चीज है, इसके बिना मैथ्स के सॉल्यूशन पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, चाहे तो आपने कितनी बार खुद आजमाया भी होगा। चलिए एक और चीज ले लेते हैं, अब वेरिएबल और नंबर दोनों को लेते हैं। मान लीजिए हमने यहां पे लिया 5x² प्लस 10x। तो सबसे पहले वेरिएबल को डिस्कशन करते हैं, वेरिएबल सेम है, छोटा वेरिएबल, इसमें x है, x को बाहर निकाला, और 5 और 10 के टेबल में कॉमन होता है 5, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है। चलिए 5 तो यहां से जा चुका है, 2x थे तो 1x जा चुका है, तो 1x बच गया। 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है 2 बार, और x तो कहां जा चुका है बाहर। ये कुछ बेसिक ट्रिक्स हमने आपको बताई, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।